अनंत प्रतीक्षा ने लिखा है, प्रणाम। जो कुछ भी मूल्यवान है, जो हमें फुलफिलमेंट देता है, वो हर चीज़ थोड़ी रिस्की होती है। उसमें एक अनसर्टेनिटी होती है, लेकिन उसका एक अदम्य आकर्षण भी है, जिसकी वजह से व्यक्ति मिटने के लिए भी तैयार है। कृपया कुछ कहें। जीवन में जो भी सुंदरतम है, वो खतरनाक होता है और सुंदरता भी खतरनाक होती है। इसीलिए खतरनाक स्तर तक कोई सुंदर होना नहीं चाहता। ऑप्टिमम लेवल तक ही लोग सुंदर होना चाहते हैं कि सुंदरता खतरनाक ना बने, बर्दाश्त करी जा सके। मेकअप वेकअप से जो सुंदरता बनती है वो बर्दाश्त करने लायक होती है, इसीलिए तो चल जाता है सब। और जब हमारा तन मन प्राण सब सुंदरता से आपूरित हो उठे, तब जो सुंदरता हमें घेरती है वो खतरनाक होती है। वो बिजली की कौन जैसी होती है, मिटाने वाली। इसीलिए सुंदरता डराती है। प्रकृति में भी कहीं सौंदर्य दिख जाए तो हम डर जाते हैं। सागर ना देखा हो किसी ने, अचानक विराट सागर के समक्ष आ जाए, एक भय पकड़ लेता है। अचानक हम विशाल काय पर्वतों के आमने सामने हो जाएं, थोड़ा मन कांप जाता है। और आसमान में चमकती बिजलियों में तो कांप ही जाता है। हर सुंदर चीज निश्चित ही रिस्की होती है, खतरनाक होती है, लेकिन वही जीवन को सुविधापूर्ण भी तो बनाती है। अब ये बिजली है जिसका हम रोज उपयोग करते हैं, और जीवन को उसने कितना सुंदर और सुखद बना दिया है, कितनी खतरनाक है। बिजली के नंगे तारों को अगर हम पकड़ें तो कितनी खतरनाक है, जान ले लेगी। मनुष्य ने जब आग का आविष्कार किया, आग के सौंदर्य से वो भरा और आग की उपयोगिता को जीवन में शामिल किया, तो जीवन बदल गया। लेकिन आग भी कितनी खतरनाक है। हर सुंदर चीज खतरनाक है, उसकी अनसर्टनिटी है, उसकी अनिश्चितता है। व्यक्ति चूंकि हर चीज को सुरक्षित और निश्चित बना लेना चाहता है, इसीलिए वो प्रेम को भी सुरक्षित और निश्चित बना लेना चाहता है। तब उसके पास डिब्बाबंद प्रेम जाता है, लेकिन वास्तविक प्रेम नहीं जाता। इंस्टेंट प्रेम का पाउच फाड़ा, कप में डाला, घोला और पिया, इस तरह का प्रेम होता है। कोई अनिश्चितता नहीं, कोई खतरा नहीं। तो जीवन में अगर वास्तविक प्रेम चाहिए तो खतरों से खेलो, खतरों के खिलाड़ी बनो। ट्रैकिंग का और ये जो ऐसे डेंजरस गेम्स होते हैं, उनका यही तो आकर्षण है। उनका यही आकर्षण है कि थोड़ा खतरे में डालते हैं, लेकिन हमको सुंदरता भी तो उतनी ही देते हैं। इसलिए खतरों से घबराना नहीं है, खतरों के साथ चलना है। खतरे शुभ हैं, अनिश्चितता भी शुभ है, और जो उसके साथ चलता है वही वस्तुतः प्रेम के साथ भी चल पाता है। पुरंजन ने लिखा है, लव इज द वर्ड्स ऑफ साइलेंस एंड साइलेंस बिहाइंड द वर्ड्स। और लिखते हैं कि क्या जीवन में प्रेम की कमी को देखने से प्रेम उतरने लगेगा? शब्द में छिपा निशब्द और निशब्द में छिपा शब्द, मौन में छिपी मुखरता और मुखरता में छिपा मौन, निश्चित ही वही प्रेम है। और प्रेम की कमी को देखने से प्रेम उभरने लगेगा, लिखा है क्या? वो भी ठीक है। कमी भी तो दिखे ना। प्रेम की कमी को देख लेना भी प्रेम की ओर उठा हुआ कदम ही है। अपनी बीमारी को देख लेना हमारे स्वास्थ्य की ओर उठा हुआ कदम ही तो है। तो इसलिए वो सौभाग्यशाली व्यक्ति है जो जीवन में प्रेम की कमी को देख पाता है। लेकिन जो प्रेम की कमी को देखता ही नहीं, उसको भर लेता है किसी भी स्यूडो रिप्लेसमेंट से, वो कभी प्रेम के उस विराट आसमान में उठ भी नहीं पाता। इस प्रेम की कमी को भरने के लिए कि हम ना देख सकें, हम कितने उपाय करते हैं। हम वस्तुओं से प्रेम करते हैं, उनको भरपाई करते हैं, वस्तुओं को डालकर उस प्रेम की कमी को पूरा कर देते हैं। कुत्ते, बिल्ली, गिलहरी, चूहा, खरगोश, बंदर इत्यादि इत्यादि, आजकल तो सारे प्राणी पाल लेता है मनुष्य, उनको जिंदगी में डालकर प्रेम की कमी को पूरा करने की कोशिश करता है। फिर थोड़ा ज्यादा धार्मिक बग किसी को पकड़ा हुआ होता है तो वो भगवान, ईश्वर, अल्लाह, खुदा, गॉड वगैरह वगैरह को डालकर प्रेम की कमी को पूरा करने की कोशिश करता है। कमी दिखे ना कुछ ऐसा आयोजन बाहरी पैच वर्क करेगा कि वो प्रेम की कमी ना दिखे। प्रेम की कमी होगा ना, ना प्रेम की कमी, हम तो भगवान के प्रेम में मस्त डूब रहे। किस भगवान के प्रेम में? भगवान तो प्रकट होकर ही आया है ना।
जो सामने है वही परमात्मा है, हर रूप में जो सामने है वही परमात्मा है, उसको ही देखना है, उसके प्रेम में डूबना है। तो ये सब्स्टिट्यूट जो है प्रेम के, ये हर व्यक्ति, हर धर्म, हर संस्कृति विकसित करती है। वो सौभाग्यशाली व्यक्ति है जिसके सारे सब्स्टिट्यूट छिन जाते हैं, उसके पास कोई विकल्प नहीं, ना उसके पास कुत्ता बिल्ली है, ना उसके पास कोई भगवान है, ना उसके पास कोई और तरीका है। वो जीवन के आसमान में बस खाली खुला खड़ा हुआ है, एम्प्टी। अब इसके भीतर प्रेम की नदी सक्रिय होगी, वो अपना पथ गढ़ना शुरू कर देगी, क्योंकि इसने प्रेम की कमी को वास्तविक रूप में देख लिया, और देख लेना ही उस तरफ की यात्रा है। तो प्रेम की कमी को मेरा तो यही कहना है कि सब्स्टिट्यूट से मत भरो, विकल्पों से मत भरो। और अगर भरो भी, भरने को मैं बुरा नहीं कह रहा, मैं ये नहीं कह रहा कि खेलो नहीं, खिलौने हैं खेलो। अब बच्चों से उनके खिलौने छीन लो तो बच्चे भी तो थोड़े निराश हो जाएंगे। तो ये जितनी भी बातें मैंने बोली, उनको एक खिलौने से ज्यादा अहमियत नहीं है। खेलो, लेकिन उनको खिलौना जानो, ये मत जानो कि भरपाई हो गई है। वो खिलौने हैं, वास्तविक चीज जैसे ही आएगी खिलौने छूट जाएंगे। वास्तविक प्रेम जैसे ही घटेगा, छद्म प्रेम तिरोहित हो जाएगा। तो अपनी अतृप्ति में डूबना, अपने अधूरेपन में डूबना भी साधना है। साधना की ओर उठा सार्थक कदम है। पीकू लिखते हैं, प्रणाम गुरुदेव, हमारा मूलभूत स्वभाव जो प्रेम है, क्या उसको प्रकाशित करने के लिए अस्तित्वगत नियम लागू हैं? तो कोई अंधकार में प्रकाश को देखकर आगे निकल जाते हैं, कई अंधकार में डूब जाते हैं, ऐसा क्यों है? पीकू, ये अस्तित्वगत लीला है। कौन प्रकाश में डूबेगा, कौन अंधकार में डूबेगा? जो प्रकाश में डूबा, प्रकाश के साथ चला, प्रकाश का सहयात्री बना, उसने अस्तित्वगत नियम के कुछ उन हिस्सों को अपने जीवन में शामिल किया होगा जो उस प्रकाश को विकसित और व्यवस्थित करते हैं। जो अंधकार में खो गया है, प्रकाश के बावजूद भी उसने कुछ अंधकार के बीज सींचे होंगे, कुछ उसने वैसे कदम उठाए होंगे कि वो चाहकर भी आगे नहीं जा सका। अब यहां पर मूल प्रश्न ये है कि हर किसी को अपनी यात्रा पर ध्यान देना है। कौन अंधेरे में डूबा, कौन प्रकाश में डूबा, इसका आकलन हमें नहीं करना है, और ना ही हमको ये कहना है कि जो अंधेरे में है उनको हमें प्रकाश में डुबो देना है। नहीं तो फिर उल्टा भी चलेगा, जो प्रकाश में उनको अंधेरे में डुबो देने वाले लोग भी आएंगे। मूवमेंट चलेंगे तो दोनों ही चलेंगे ना, एक मूवमेंट तो चलेगा नहीं। जिसको अंधेरे में डूबना है वो अंधेरे में डूबेगा, जिसको प्रकाश में डूबना है वो प्रकाश में डूबेगा, क्योंकि उसने अस्तित्वगत नियम के उस अलाइनमेंट के साथ यात्रा की होगी। और कौन जाने जरूरी हो किसी के लिए अभी अंधेरे में डूबना, कौन जाने। मैं तो हमेशा कहता हूं, नींद पूरी होकर जागना अच्छा है। तो अस्तित्व तो नींद को पूरी भी करवाएगा, आधी अधूरी नींद को तो नहीं छोड़ेगा कि नींद आधी रह जाए और व्यक्ति जाग जाए, तो फिर उनींदा सा, अलसाया सा, मुरझाया सा घूमता रहेगा पूरे जीवन भर। तो अंधेरा बुरा नहीं है, अंधेरे में डूबा व्यक्ति, अप्रेम में डूबा व्यक्ति भी बुरा नहीं है, अज्ञान में डूबा व्यक्ति भी बुरा नहीं। वो उसकी यात्रा है, उसको अपनी नींद पूरी करने दो। तुम्हारी नींद पूरी हो गई है, तुम जागो और रास्ते पर चलो। इसलिए जो विशुद्ध अध्यात्म है वो गर्दन पकड़कर ज्ञान नहीं देता किसी को। विशुद्ध अध्यात्म एक ऐसी आग है जो अपनी जगह पर जल गई है। जैसे कोई बुद्ध होता है तो वैसी आग है, वो अपनी जगह जल गया है। अब लोग अपनी सूखी लकड़ियां लेकर, अपने बुझे दीपक लेकर उसके पास आएंगे और जला लेंगे, चले जाएंगे। लेकिन ये जलती हुई आग एक दिन अभियान बना ले कि घर घर जाकर घर घर में आग जलाएंगे, तो घरों में आग लग जाएगी, रोशनी नहीं होगी। क्योंकि जो सोया है उसका सोना जरूरी है, जो अंधेरे में खोया है उसका अंधेरे में खोना अभी जरूरी है। और यही तो प्रेम है ना, कि वो अंधेरे में और अज्ञान में खोने की इजाजत भी देता है। यही तो प्रेम है जो सोने की इजाजत भी देता है। वो भी अपना एक ढंग है, वो भी अपनी एक व्यवस्था है। तो इसलिए ये मत देखो कि कौन आगे निकला कौन पीछे रहा, सब उसी यात्रा में है। जैसे पात्र में पानी भरकर आग पर रख दो तो पहले सतह के कुछ कण भाप बनेंगे,
फिर उसके पीछे आने वाले कण भाप बनेंगे। धीरे धीरे पूरा पानी एक दिन भाप बनकर उड़ जाएगा, धीरे धीरे। लेकिन पतीले का पानी तो खत्म हो जाएगा एक दिन भाप बनकर। मनुष्यता ऐसी है कि इसमें पतीले में पानी पड़ता रहेगा, हमेशा पीछे पानी रहेगा जो भी भाप नहीं बना होगा। तो प्रेम इस गलतफहमी में नहीं पड़ता है कि एक दिन सारे लोग प्रेम पूर्ण हो जाएंगे, एक दिन सारे लोग प्रकाशित हो जाएंगे। प्रेम उस द्वैत के सौंदर्य को जानता है, प्रेम उस संतुलन को जानता है। इसलिए तो प्रेम अधूरेपन और पूरेपन को एक साथ जी पाता है। इसीलिए तो प्रेम होने में न होना और न होने में होने को जी पाता है। इसलिए उचित यही होता है हर कोई अपनी अपनी यात्रा पर ध्यान दे। दूसरों पर ध्यान देना शुरू नहीं किया कि वो स्पिरिचुअल टेररिस्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। स्पिरिचुअल टेररिस्ट वो होता है जो गर्दन पकड़ कर ज्ञान देगा, रास्ते में रोक रोक कर, हाथ पैर बांध बांध कर, गिरा गिरा कर, लोगों की छाती पर बैठ बैठ कर ज्ञान देगा। प्रेम ऐसा तो कभी नहीं करेगा। प्रेम कहेगा सो रहे हो सो। वो सोने में सुरक्षा की व्यवस्था कर देगा कि चादर तकिया ठीक से मिल जाए, व्यवस्था ठीक हो जाए, आराम से सो ले व्यक्ति, फिर जग जाएगा। जग जाएगा तब जग जाएगा, तब देखा जाएगा। प्रिंस सनी लिखते हैं कि प्रणाम अनंतश्री जी, अभी मेरी आज की फ़्लाइट थी पर अब वो कैंसिल हो गई और आज अभी कल शाम की फ़्लाइट है और ऐसा हर बार हो रहा है। अस्तित्व मुझे क्या समझाना चाहता है? प्रिंस, अस्तित्व पर रहम करो, उसको हमेशा ड्यूटी पर मत रखो कि वो समझाना ही चाहता है। अस्तित्व तो आराम कर रहा है इस समय, कुछ समझाना उमझाना नहीं चाह रहा है। तो ऐसा हो रहा है। अब तुम इसको कई तरह से देख सकते हो। अभी अभी जो फ्लाइट कैंसिल हुई, अगर ये वो वाली फ्लाइट होती जो अभी क्रैश हो गई तो तुमको कितना अच्छा लगता कि अरे अच्छा हुआ कैंसिल हो गई। और अब कैंसिल हो गई तो तकलीफ है, कैंसिल ना होती और कहीं जाके भिड़ जाती तो फिर तकलीफ होती। अस्तित्व को समझाना नहीं चाह रहा है। अस्तित्व कह रहा है आराम से जाओ, जल्दी क्या है, कतर में क्या कतरना है। हाँ तो बीवी जा रही तो जाने दो ना, उसको अकेले भी थोड़ी देर सफर करने दो, थोड़ी आजादी भी रखो ना साथ में। अस्तित्व कुछ नहीं समझा रहा है, बस तुम्हें समझना है कि जो हो रहा है उसमें अपने आप को पूरी तरह छोड़कर बहुत ही शांति से आराम से चलना है। और बीवी जा रही है इसका मतलब उसको थोड़ी आज़ादी की ज़रूरत है, उसको थोड़ी आज़ादी दो। वो चली जाती है, तुम रह जाते हो। अरे भाई उसको ज़रूरत होगी सांस लेने की, वैसे भी सांस लेने की उसको ज़्यादा ज़रूरत है, फिजिकली भी और मेंटली और इमोशनली भी हो सकता है उसको ज़्यादा सांस लेने की ज़रूरत हो। फिर पहुंच जाओगे तब साथ में रहना और टेक इट इजी, टेक इट इजी। अनंत देविना ने लिखा है, प्रणाम अनंत श्री, क्या अधूरेपन को पूर्ण रूप से जीना ही पूरे होने की यात्रा है? कौन सा अधूरापन किस रूप में पूरा है हमें क्या पता। हाँ बिल्कुल सही बात है, अधूरेपन को पूर्ण रूप से जीना ही पूरा होने की प्रक्रिया है। और तुम्हारे पतिदेव तुमको अधूरेपन को जीने की गुंजाइश ही देने के लिए तैयार नहीं है। अब अकेले जा रहे हो, उनको लगता है कि नहीं अधूरेपन को क्यों रहने, पूरा कर देते हैं साथ में जाके। तो इसीलिए व्यवस्थाएं देखिए बन जाती, तुम्हारा प्रश्न और उसका प्रश्न दोनों का प्रश्न एक ही जैसा हो गया। तो कभी कभी अकेला होना भी पूरे होने की तैयारी होती है। इसीलिए अस्तित्व ऐसा करता है। और मैं हमेशा कहता हूँ ये जिंदगी जो है ना, कभी प्यार से कभी मार से हमें समझाती है। तो प्यार से जब समझाए तो समझ लेना चाहिए, मार से समझाए उससे बचना चाहिए। फिर मार मार के समझाता है अस्तित्व, फिर तकलीफ होती है। तो अधूरेपन को जीने की उधर वो कोशिश करें और इधर तुम कोशिश करो। और ये अधूरापन ही जब अपने में जी लिया जाता है फिर पूरापन बांटा जाता है। फिर पूरेपन को बांटो, फिर एक दूसरे के साथ मिलो और अपने पूरे होने को बांटो। और जैसा लिखा है, कौन सा अधूरापन किस रूप में पूरा हो हमें क्या पता। किसी को नहीं पता किस रूप में पूरा हो, कोई नहीं जानता। अज्ञात अनजाने तरीकों से, रास्तों से पूरा हो जाता है। लेकिन शादी का यही साइड इफेक्ट है कि जो शादी वाले लोग होते हैं वो सोचते हैं कि नहीं मैं पूरा करने के लिए मैं तो अथराइज्ड हूँ, साइन करके आया हूँ, बताओ मैं पूरा कर देता हूँ। तो ये शादी के साइड इफेक्ट से बचो। विवाह में एक मित्र की तरह रहो और मित्र की तरह चलो। कोई किसी को पूरा नहीं करता यहाँ,
सब अपने अधूरेपन से सफ़र करते हैं और अपने पूरेपन को तलाशते हैं, फिर अपने पूरेपन को बाँटते हैं। रवि तोमर लिखते हैं, प्रणाम गुरुदेव। प्रेम ही हमें निखारता है और जीवन में गहनतम अंतर्दृष्टि लाता है तथा पूर्णता को जान व महसूस कर संयम और संतुलन में सहज व सतत जीने को प्रेरित करता है। प्रेम ही हमें डर और छवियों के पार वर्तमान में ठहरकर परम उपस्थिति के साथ सहज बहने को प्रेरित करता है और जीवन को सहयोग देता है। कुछ कहें गुरुदेव? रवि, जो कुछ कहना है सब कुछ बड़ा स्पष्ट कह दिया है और सारी बातें जो लिखी हैं वो बिल्कुल अच्छी हैं। यही प्रेम करता है और यही प्रेम है। प्रेम को अब अनंत पद के मित्र अच्छे से समझने लगे हैं और जीने लगे हैं। ये अनंत पद के मित्र ही आने वाले समय में चुने हुए प्रेमियों की तरह गिने जाएंगे, सेलेक्टेड चोजन लवर्स, क्योंकि वो प्रेम को अब जान रहे हैं, समझ रहे हैं। तो जो बातें लिखी हैं आपने कि निखारता है, गहनतम अंतर्दृष्टि लाता है, पूर्णता को महसूस कराता है, संयम और संतुलन लाता है, सतत जीने को प्रेरित करता है, डर और छवियों के पार ले जाता है, वर्तमान में ठहराता है, परम उपस्थिति के साथ सहज बहने को प्रेरित करता है, सब एग्जैक्टली यही है। जस्ट नो इट, इम्बाइब इट, लिव इट, अलाउ इट एंड फ्लो विद इट। इसको जानो, समझो, अपने भीतर रचने बसने दो, इसके साथ बहो। पुरंजय लिखते हैं, एक अंतर्मुखी और एक सक्रिय स्वभाव वाला अर्थात एक बहिर्मुखी व्यक्ति प्रेम को कैसे जीना चाहेगा? तमाम ढंग हो सकते हैं पुरंजय। अंतर्मुखी व्यक्ति वाला प्रेम के अंतर्मुखी तरीके तलाश लेगा और बहिर्मुखी व्यक्ति प्रेम के बहिर्मुखी तरीके तलाश लेगा। लेकिन हमेशा जो तरीके होंगे वो प्रामाणिक होंगे, प्रैक्टिकल होंगे। अंतर्मुखी प्रेम का अर्थ ये नहीं कि मन ही मन में प्रेम है और अभिव्यक्त नहीं होता है। अंतर्मुखी एक साइलेंट स्ट्रीम है, उसकी अभिव्यक्तियां होंगी, ऐसा नहीं कि अभिव्यक्तियां नहीं होंगी, उसकी व्यवहारिकताएं होंगी, ऐसा नहीं कि नहीं होंगी, लेकिन अंतर्मुखीपन में वो बहुत ही अनाक्रामक ढंग से, बहुत ही छुपे हुए ढंग से धीरे धीरे अपना काम करेंगे। बहिर्मुखी और सक्रिय जो व्यक्तित्व वाला जब प्रेम को जिएगा और उससे प्रेम अभिव्यक्त होगा तो आक्रामक तो वो भी नहीं होगा, लेकिन वो ज़्यादा विजिबल होगा, ज़्यादा सामने आना उसका ढंग होगा और उसके अपने ढंग होंगे। और समय समय पर दोनों की अपनी अपनी खूबसूरती है। अंतर्मुखीपन में कभी उसकी अपनी खूबसूरती चाहिए होती है और कभी बहिर्मुखीपन में उसकी अपनी खूबसूरती चाहिए होती है। और हैरान करने वाली बात है, अपने जीवन काल में एक व्यक्ति कई बार दोनों ढंग का प्रेम जी लेता है, अंतर्मुखी वाला भी और बहिर्मुखी वाला भी। अंतर्मुखी और बहिर्मुखी व्यक्ति ऐसा नहीं होता कि वो सर्टिफाइड अंतर्मुखी और बहिर्मुखी हो गए वो ऑल द टाइम। कभी कभी वो अंतर्मुखी भी हो जाता है बहिर्मुखी व्यक्ति और कभी कभी बहिर्मुखी व्यक्ति अंतर्मुखी भी होता है। बहुत सारी चीजें होती हैं, फेजेस होते हैं। बहिर्मुखीपन ज्यादा देर बहिर्मुखी रहता है, अंतर्मुखी ज्यादा देर अंतर्मुखी रहता है, लेकिन दोनों में स्पष्टता पूरी है, दोनों में स्पष्टता पूरी होगी, उनके ढंग अलग होंगे। अंतर्मुखी प्रेम देखा जाए स्त्रैण प्रेम ज्यादा होगा, रिसेप्टिव, ग्राहक, बहुत शांत प्रत्युत्तर देने वाला। और बहिर्मुखी प्रेम पौरुष वाला प्रेम होगा, एक्टिव, एक्शन ओरिएंटेड और मोर गिविंग। लेकिन दोनों अपनी अपनी जगह अपने ढंग से खूबसूरत है और न कोई कम है न कोई ज्यादा है। दोनों आयाम अपने में पूरी तरह समृद्ध हैं और उनके तरीके और उनके एक्सप्रेशंस और उनकी अभिव्यक्तियां इतनी व्यापक हो सकती हैं कि हम उनको लिस्ट बना भी नहीं सकते कैसे होगा। अभिषेक लिखते हैं, प्रणाम प्रभु। मनुष्य निश्चित रूप से स्रोत के बिना अधूरा है और ये जाहिर भी है। क्या स्रोत भी मनुष्य बिना अधूरा है? क्या स्रोत की मनुष्य बिना कोई सार्थकता है? क्या सागर नदी के बिन अधूरा है? सागर बना ही नदियों के मिलने से। सारे मनुष्यों का होना ही स्रोत को बनाता है और सारे प्राणियों का होना, या जो कुछ है
दैट विच एग्जिस्ट, वो स्रोत को बनाता है। लेकिन मनुष्य ना हो तो स्रोत की फिक्र भी कौन करेगा, स्रोत का जिक्र भी कौन करेगा। तो स्रोत की फिक्र और जिक्र भी मनुष्य के साथ ही आती है। इसलिए मनुष्य के बिना स्रोत की कोई सार्थकता नहीं है। क्या होगा उसका, वो है अपनी जगह पर, लेकिन अब उसके होने में कोई वो निखार और वो बात नहीं है जो मनुष्य के साथ है। इसीलिए तो मनुष्य की इतनी गरिमा है, इसीलिए तो मनुष्य के होने का इतना वैभव है। मनुष्य है तो स्रोत भी निखरता है, स्रोत नए अर्थ पाता है, स्रोत नया जीवन पाता है। मनुष्य स्रोत से निकलकर फैली हुई एक धारा है, लेकिन मनुष्य के भीतर जो सचेतनता है वही उस स्रोत को जागृत होकर समझती और जानती भी है। तो इसीलिए दोनों का बड़ा अटूट और गहन रिश्ता है। मनुष्य जान भी लेता है, इसीलिए जानने को, बोध को इतना महत्वपूर्ण माना गया। किसी पशु में बोध को इतना महत्वपूर्ण नहीं माना गया। मनुष्य में बोध महत्वपूर्ण है क्योंकि उसको बोध हुआ अपने होने का, अपने स्रोत का, और उस स्रोत के साथ ही दोनों समृद्ध हुए, मनुष्य भी और स्रोत भी, दोनों। पुरंजय लिखते हैं, मैंने प्रेम के बारे में यह कहते सुना था कि प्रेम अतर्क में प्रवेश है, लेकिन आपको सुनकर तो ऐसा लगता है कि प्रेम में नैनोस्कोपिक दृष्टि से फूंक फूंक कर एक एक कदम रखना पड़ेगा। प्रेम अतिशय अवेयरनेस पर खिलता हुआ पुष्प है। पुरंजय, दोनों बातें सही हैं। प्रेम अतर्क में प्रवेश भी है, अतर्क की यात्रा भी है, और प्रेम अतिशय सजगता की जमीन पर खिला हुआ पुष्प भी है। लेकिन इसमें इतना टेंशन नहीं लेना है कि नैनोस्कोपिक रूप से फूंक फूंक कर कदम रखना है, बस यहां पर बात नहीं ठीक है। अतर्क में प्रवेश का मतलब ये नहीं होता है कि हम सब बेवकूफियां करते चले जाते हैं। अतर्क का अर्थ ये नहीं होता कि हम अपनी सारी नादानियां, बेहोशियां उनके साथ जीते हैं। अतर्क में प्रवेश भी तो वही है जब हम अतिशय सचेतनता के साथ जीवन को जीते हैं, कि तर्क को भी देखा, तर्क के सारे धरातल अधूरे पड़ गए और अतर्क में प्रवेश हो गया, तो उसके लिए तो बड़ी भारी सचेतनता चाहिए, उसके उसके लिए तो बड़ी सचेतनता चाहिए। लेकिन एक एक कदम को फूंक फूंक कर नहीं रखना है, फिर वो बड़ा टेंशन वाला विषय हो जाएगा और बड़ा ही दमघोटू हो जाएगा कि हमेशा तलाशते रहेंगे कि ये प्रेम है, ये नहीं है, ये प्रेम है, ये नहीं है। और फिर प्रेम सूत्र खोल कर देखा, किसी से मिलता है ये वाला प्रेम, नहीं, ये वाला तो प्रेम सूत्र से कहीं नहीं मैच खाता, ये प्रेम नहीं है। नहीं, ऐसे नहीं जीना है। जीना बिंदास है, जीना फुल फ्लेज्ड है, जीना खुलकर है, जीना बिना किसी गणित के है, लेकिन सचेतन जीना है। अतिशय संवेदनशीलता और सजगता के साथ जीना, इसमें दोनों में अड़चन कहाँ है। तो फूंक फूंक कर कदम नहीं रखने हैं, फूंक ही देना है पूरी तरह से। सारे रास्ते को और सारे चलने के तौर तरीकों को फूंक देना है, जला देना है और पूरी तरह चलना है। उस पूरी तरह चलने से ही फिर अपने रास्ते बनेंगे। तो इतना टेंशन की बात नहीं। जैसे ये तो वही हाल हो जाएगा कि एक बार किस्सा जो एक सेंटीपैड का था, जो सहस्त्रपाद होता है, कन खजूरा, वो अच्छा भला चलता था अपने अनेकों पैरों के साथ, और एक बार एक खरगोश ने उससे पूछ दिया। देखा उसने, बड़ा ताज्जुब हुआ, उसको लगा 2 पैरों पे चलने में इतनी कठिनाई होती है, ये सैकड़ों पैरों से इतनी आसानी से चल रहा है। तो कन खजूरे को रोककर उसने पूछ दिया सेंटीपैड से, भाई साहब कमाल करते हैं, कैसे चल लेते हैं आप इतने पैरों से। कन खजूर ने अपने पैर देखे, पहली बार उसको लगा कि हाँ बात तो सही है, सब तो 2 पैर से चलते हैं, यहाँ तो बड़े पैरों से चल रहे हैं। मैं सोचा नहीं इस बात पे कभी, सोच के बताऊंगा। फिर खरगोश इंतजार करता रहा, कई दिन नहीं आया। फिर 2-4 दिन बाद आया, कई पैरों में पट्टी वट्टी बंधी, सब लंगड़ाता लुंगड़ोता। खरगोश ने कहा ये क्या हो गया, कह तुमने झमेले में डाल दिया, तुमने कैसे चलते हो। फिर हमने शुरू किया सोचना कैसे चलता हूं, तो पैर उलझने लगे हमारे, उलझ उलझ कर टूट गए पैर हमारे कई सारे। वही सब दवा पट्टी करा के अब आ रहा हूं। फिर उसने खरगोश से विनती करी कि भाई साहब अब एक कृपा करना, अब और किसी कन खजूरे से ये प्रश्न मत पूछना कि कैसे चलते हो,
उनको चलने दो आराम से। तो प्रेम भी ऐसा एक सहस्त्र पद वाला या अनंत पद वाला जीव है जो बस चल लेता है, गिनता नहीं, गणित नहीं बिठाता, लेकिन चल लेता है। प्रेम अनंत पदी जीव है, चल लेता है। बस अपने सचेतनता और अपनी संवेदनशीलता पर ध्यान दो, प्रेम को चलने दो। वो अनेक अनेक ढंग से चलेगा, अनेक अनेक ढंग से उठेगा। तो ऐसा टेंशन नहीं लेने का है कि एक एक कदम फूंक फूंक कर चलना है। स्नेह लता ने लिखा है, प्रणाम प्रभु। जीवन में सर्व स्वीकार ही प्रेम है और न स्वीकार ही अप्रेम है। सर्व स्वीकार नहीं होता है, इसका मतलब प्रेम नहीं है। अस्तित्व तो सर्व स्वीकार में है, अतः प्रेम पूर्ण पूरा प्रेम में है, कुछ कहें। हाँ, तो बिल्कुल सही लिखा है। ये अनंत पद के मित्रों की देखिए जागती हुई प्रज्ञा और बोध है कि जो कह रहे हैं सब सही है। बिल्कुल अच्छी बात लिखी, यही है, सर्व स्वीकार ही प्रेम है। प्रेम अस्वीकार इनकार में जीता ही नहीं। प्रेम तो पूरे स्वीकार में जीता है। प्रेम तो अस्वीकार के स्वीकार में भी जीता है। और ये सुंदर बात है कि अनंत पद के सारे मित्र इतने सचेतन और इतने जागृत हो रहे हैं कि वो सारी बातें सही सही समझ और कह पा रहे हैं। बहुत सुंदर है। नवनीत लिखते हैं, प्रणाम गुरुदेव। अनंत के बुद्धा हाल में अपने बातों को न कह पाना मुझे परेशान करता रहा। कृपया दृष्टि दें प्रभु। मुझे अपनी यात्रा भी स्यूडो लगती है, सार्थक दिशा मिले ऐसी कामना है प्रभु। अनंत का बुद्धा हाल बड़ा जादुई हाल है, बड़ा मैजिकल हाल है। नवनीत, जल्दी से जल्दी वहां कह लेना चाहिए जो कहना है, नहीं तो बड़े बड़े कहने वाले वहां वक्त बीतने के बाद कुछ कह नहीं पाते कि क्या कहना है, क्या सुनना है। जो भी है बस उसी पल में है। तो मैं इसीलिए राय देता हूं, जब कोई पहली बार आता है तो मैं कहता हूं पूछ लो, कह लो जो कहना है। बाद में वक्त नहीं मिलेगा, बाद में पूछ भी नहीं पाओगे क्या पूछना था, क्योंकि बाद में ठहराव आएगा, प्रत्युत्तर आएंगे। और जो ये लिखा है कि मुझे अपनी यात्रा भी स्यूडो लगती है, सार्थक दिशा मिले ही कामना है, तो यही तो अंतर्दृष्टि है। जो जो स्यूडो लगेगा वो दिखाई देगा और गिर जाएगा। यही तो जादू है। जो जो आरोपित है, छद्म है, वो दिखाई देता जाए और वो गिरता जाए, यात्रा शुभ की तरफ चलती चली जाएगी। तो बड़ी अंतर्दृष्टि है। तुमको ये दिखाई दिया कि यात्रा ये स्यूडो है, सारी नहीं, बहुत कुछ। हर इंसान अपने भीतर बहुत सारी छद्म की परतें लेकर चलता है। कितने सारे छद्मू लोग होते हैं, वो कभी देख ही नहीं पाते कि उनकी यात्रा छद्म है। वो तो ऐसे ही जीते हैं जैसे इनसे बड़ा कोई संत महात्मा ही नहीं पैदा हुआ दुनिया में। तो ये अनंत पद के मित्रों की काबिलियत और उनकी संवेदनशीलता है कि वो जो जैसा है उसको देख पाते हैं, और जो जैसा है उसको देख लिया तो फिर रास्ता मिल जाएगा। इतनी ही सो बात है। अभी इतनी सी उम्र में इतना समझ में आ गया, इतना मिल गया, तो इसके लिए अनुग्रहित रहो। जितना अनुग्रह बढ़ेगा उतना देखोगे रास्ते और प्रशस्त होते चले जा रहे हैं। तो पहले से तो चीजें बेहतर ही हुई हैं ना, ऐसे ही होता है। पहले से बेहतर होना ही अच्छा होता है, पहले से बेहतर होना ही जरूरी होता है। सारा का सारा एकदम से बेहतर हो जाए तो फिर क्या करोगे, पूरा पूरा खेल खत्म। तो खेल को भी चलने दो, जब तक जरूरी होगा खेल चलेगा, फिर पूरी समझ भी आ जाएगी जब उसको आना होगा। तरुण लिखते हैं, मुझे तो लगता है जीवन ही अपने आप में प्रेम है, सब कुछ एक साथ समाहित है। ये भी सही है। ये भी सही है कि पूरा जीवन ही प्रेम है, क्योंकि जीवन में सब कुछ शामिल है। अंधेरा भी, उजाला भी, शिखर भी, खाई भी, ऊपर भी, नीचे भी, दाएं भी, बाएं भी। जीवन समग्रता का नृत्य है, और समग्रता के नृत्य के साथ नृत्य में होना ही प्रेम है। तो सुंदर है। अब ये दिखाई देने लगा है कम से कम, जो कि बड़ी आशा की बात है, कि अनंत पद के मित्र धीरे धीरे गहनतम प्रेम को समझने लगे। कुसुम राठौर ने लिखा है, मैं तेरी इबादत का सुकून जानती हूँ मेरे मालिक, पर तेरी यादों में तड़पना मुझे अब अच्छा लगता है।
उस परम मौन में खुद के साथ कहीं तुझे भी न भुला बैठे, ये सोचकर डर लगता है। जो कोई भी सुकून मुझे तेरे सिमरन से, तेरी तकदीर से मरहूम कर देता है, तो फिर ताउम्र मुझे इस तड़प से ही नवाजना। उर्दू कुछ गलत पढ़ दी होगी मैंने, उसको जाने दीजिए। कुसुम जी, तड़प इतनी प्राथमिक और इतनी मौलिक और इतनी प्रामाणिक चीज है कि जिसके हृदय में तड़प का आविर्भाव हुआ, तो उसके जीवन में फिर उस परम सौंदर्य के निर्झर फूटते ही हैं। किसी को जीवन की तड़प मिले, उस परम के सौंदर्य के साथ जुड़ने की बेचैनी मिले, इससे बेहतर और इससे खूबसूरत और कुछ नहीं होता। इबादत ही एक तड़प है। गंगोत्री से निकली गंगा की तड़प, उसकी नीचे गिरती हुई बेचैनी देखो, वही तो उसको बहाती है, वही तो उसको एक दिन समंदर तक ले जाती है। गंगोत्री से निकलती हुई गंगा जब फूटती है तो कल कल छल छल करती हुई आराम से नहीं निकलती, बहुत बेचैनी है, तड़प है। नुक्कड़ पे बैठकर चाय नहीं पीती, पहले चाय वाय पी ले फिर आराम से चलते हैं, वो तो निकल पड़ती है। तो ये जो तड़प है, ये हमें नुक्कड़ पर चाय पीने से रोकती, हालांकि मैं उसके खिलाफ नहीं हूं। कहीं नुक्कड़ पे अच्छी चाय मिले तो पी लेना चाहिए, कोई उसमें बुराई नहीं है, लेकिन यही आगे ले जाए। शुभ है, सुंदर है। 9 स्टेप्स टू निर्माण में मैंने इसीलिए प्रामाणिक प्यास पहला सोपान रखा, और पहला जिसने पूरा कर लिया तो उसको आगे की फिक्र नहीं करनी है। कृष्णमूर्ति भी इसी को कहते थे, फर्स्ट स्टेप इज द लास्ट स्टेप। सो ये तड़प पहला कदम है, पूरा हो जाता है तो यही अंतिम बन जाता है। सब शुभ है, ऐसे ही चलते रहें।